नमस्कार दोस्तों मैं आप लोग आपके यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लास में एक बार आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग आज कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम एनसीईआरटी की बुक है आपको मैथ की, ठीक है। उसका पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है जो कि हम लोग आज चालू करने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है दोस्तों, आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा, हर एक चीज़ आपको समझाएंगे। तो पहला सवाल ही दिया हुआ न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एचसीएफ निकालते हैं। तो आपका सवाल दिया हुआ है 135 और 225 दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है, इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है, तो आप बोलोगे 225 है। तो लिखेंगे माना सबसे बड़ी संख्या ए तथा, ठीक है दोस्तों। आप सबसे नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, माना अगर सबसे नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। माना बड़ी संख्या ए तथा छोटी संख्या बी है, ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हुआ, बड़ी संख्या क्या है आपका ए है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है आपका 225 है। ए की वैल्यू क्या आ गई 225 आ गई, ठीक है दोस्तों। और छोटी संख्या बी है, तो यहाँ पे छोटी संख्या क्या है आपका 135 है, तो छोटी संख्या क्या आ गई 135 आ गई। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। जो न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम है, लिखेंगे यहाँ पर न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम, न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको ये लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी इनके अनुसार। अच्छा ये होता क्या है, इन्होंने भाई नंबर को हमने क्या क्या भाग दिया, ठीक है। तो जो आपकी संख्या बीच में लिखी जाती है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, हम भाज्य बोलते हैं, ठीक है। जिससे भाग करते हो, यहाँ पर भाग दिया जाता है, मतलब यहाँ पर कोई नंबर होता है, ठीक, इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, ठीक है। अब कितने गुना जाएगा, मतलब अगर यहाँ पर कितने टाइम्स जाएगा, समझ रहे हो। हम लोग यहाँ पर कोई नंबर देते हैं तो यहाँ पर टाइम्स लिखते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में भागफल, ठीक है। और जो यहाँ पर आपका बच जाता है दोस्तों, यहाँ पर जो आपको बच जाता है ये क्या होता है, शेष फल होता है, ठीक है। तो इन्होंने एक नंबर भाज्य माना। भाई बड़ी संख्या में अगर दो नंबर हैं तो आप इन दोनों नंबर को 225 कहाँ लिखोगे, यही तो लिखोगे। 135 यहाँ लिखोगे तभी तो आप भाग करोगे। तो यहाँ पर बड़ी संख्या को ए लिख दिया है और छोटी संख्या को बी लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया। मैं थोड़ा सा रेड पेन से करता हूँ इसको, ये होगा ये बी होगा, इसको मैंने क्यू लिख दिया भाई, ठीक है, समझिएगा। और यहाँ पर मैंने आर लिख दिया है। अगर मैं छोटे से बात करूँ, आपको छोटे से बात कर लो यहाँ से, यहाँ मैं बोल दूँ 17 लिखा है, यहाँ मैं बोल दूँ 5 लिखा है। 5 और 17 में देखो हमेशा छोटी वाली संख्या क्या होगी, पहले होगी। छोटी वाली संख्या क्या होगी, बाहर होगी, मतलब भाजक होगा। बड़ी वाली संख्या क्या होगी, बीच में होगी, मतलब भाज्य होगा, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना हर एक लड़की को आता होगा। 5 यानी 15 हो गया, ठीक है। 5 कहीं कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। अब 17 में से जब 15 माइनस करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिएगा जो 17 है वो देखो किसके बराबर, जो 17 है 17 किसके बराबर होगा, 5 और 3 का हम गुणा कर देंगे। देखो 5 और 3 का गुणा कर देंगे और जो शेष फल बचा हुआ है उसको हम प्लस कर देंगे, तभी तो देखो 17 आएगा। भाई ये LHS है, ठीक है, ये RHS है। तो देखो 5 15 प्लस 2 कितना आ गया, 17 आ गया, मतलब ये है। तो इसी तरह हम लोग यहाँ फॉर्मूला बनाएंगे। 17 मतलब ए बराबर, ठीक है, और ए बराबर बी इंटू क्यू, ठीक है, प्लस का आर। इसको मैं हिंदी में लिखूंगा। ए का मतलब क्या होता है, भाज्य होता है, और यहाँ पर क्या होता है, भाजक होता है, पूरे भागफल होता है, क्या होता है, शेष फल होता है। ये बात समझ में आ गई।
इसी के माध्यम से, अब देखिएगा मैं समझाता हूँ आपको, इसी के माध्यम से मुझे एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बात आएगी कि एचसीएफ यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो इसी के माध्यम से हम यहाँ पर निकालेंगे। और न्यूक्लियर विभाजन थ्योरम एल्गोरिथम का मतलब होता है इसी के थ्रू करना है आपको। ठीक है, जब तक आप स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे, ठीक है, एक स्टेप हो सकता है, 2 स्टेप हो सकता है, 3 स्टेप हो सकता है, जिस लास्ट स्टेप में याद रखिएगा जिससे हम भाग करेंगे, अगर शेषफल 0 आ जाता है, जिससे हम भाग करेंगे शेषफल 0 आ जाता है, ठीक है, वही आपका एचसीएफ होगा। आप कभी हमारी बात समझ नहीं आएगी, आप इतना पहले आप उतार लो, इसको हम साफ कर ले, फिर हम लोग यहाँ से करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया कि हाँ ऐसे कुछ यहाँ पर हमें करना है। ठीक है, तो इतना आप उतार लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बड़ी संख्या क्या है, 225 है, और छोटी संख्या क्या है, 135 है। तो मैं 135 को यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, और 225 को मैं यहाँ पे लिखूंगा। आपने अभी याद रखा है कि आपने ए बराबर क्या होता है, बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर होता है। अभी मैंने आपको बताया, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका ए है, ये आपका बी है। ठीक है, अब देखिएगा 135 का अगर हम 2 बार लेकर जाएंगे तो 270 हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, 2 बार में नहीं जाएगा। 135 दूना कितना होता है, 270 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 270 ज्यादा हो गया, तो एक बार में 135 एक कम 135 होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं दोस्तों। तो 5 माइनस करो, कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 2 में से 3 तो माइनस होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आप कैरी लेकर यहाँ पे लिखोगे, ये प्रॉब्लम क्या बन गया, 12 बन गया। 12 में से 3 में कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, 9 आ गया, यहाँ पे 1 में से 1 मतलब 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा इतना आपने कर लिया, ये तो आप भाग कर लोगे। ये एक्चुअल में है क्या, ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, क्यू है, और ये क्या है, आर है। तो मुझे इस फॉर्म में लिखना है। अभी क्या रिमाइंडर, क्या शेषफल 0 आया, शेषफल 0 नहीं आया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे 225 बराबर, ठीक है, 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 90। ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, ये यहाँ पर लिख लिया। अभी हमारा शेषफल 0 नहीं आया है दोस्तों, तो यहाँ पर आंसर नहीं होगा। ठीक है, हमने कहा कि शेषफल 0 आ जाएगा जिस नंबर के तहत, वही नंबर क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, मतलब वही नंबर हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, अब समझ आ गया। तो हम क्या करेंगे, अगेंस्ट मतलब पुनः करेंगे। मैं यहाँ जगह नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ पुनः दोबारा से। ठीक है, अब देखिएगा जो आपका यहाँ पर जो आपका 135 है, 135 है क्या, ये आपका ये है क्या, ठीक है, भाजक है। ठीक है, और ये क्या है, शेषफल है। ठीक है, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जब पहले स्टेप में हम लोग डिवीजन डिवाइड भाग करते हैं, उसके बाद जो हम लोग लिखते हैं भाजक और शेषफल को ले लेते हैं। ठीक है, बाकी सबको हम यहाँ पे मतलब काटना नहीं है आपको, आप काटना नहीं, बस समझा रहा हूँ आपको क्या लेना है। अब 2 नंबर आपको उठाने हैं, कौन कौन से नंबर उठाने हैं, भाजक और शेषफल, भाजक और शेषफल उठाने। तो भाजक कितना है, 135 है। ठीक है, शेषफल कितना है, 90 है। बात समझ में आ गई, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब वही फिर लिखेंगे, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या को ए ले लीजिएगा, छोटी संख्या को बी ले लीजिएगा। ठीक है, क्या लेना है, बड़ी संख्या को ए और छोटी संख्या को बी ले लेना है। ठीक है, फिर क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, फिर लिखोगे न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। ठीक है, आप चाहे एक ही बार लिखो। ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा कि जो यहाँ पे होता है वो ए होता है, ए मतलब भाज्य होता है, मतलब 135। ठीक है, उसके बाद छोटी वाली संख्या को बाहर कर देते हैं। अब 90 का टेबल, 90 का पहाड़ा आप पढ़ना है। ठीक है, 90 नहीं आता तो 0 भूल जाओ। 9 का टेबल आता है, 9 कम 9 9 दूनी 18, मतलब कि यहाँ पर 180 आएगा, ज्यादा हो गया। तो कितनी बार में लेके जाएंगे इसको, एक बार में लेकर जाएंगे। 90 कम 90 हो गया। ठीक है, अब हम इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना आया, 5 आया। ठीक है, 3 में से 9 माइनस नहीं होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ से कैरी ले लेंगे, ये 13 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 13 में से 9 गई, 4 हो गया, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं बचा।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब हम दोबारा दूसरा स्टेप हमने डिवाइड किया, भाग किया दो नंबर के साथ, तो क्या है शेषफल 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आपका शेषफल आ गया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? वही लिखेंगे, बराबर ए बराबर क्या होता है? b मल्टीप्लाई q प्लस r होता है। ठीक है, मतलब a की वैल्यू क्या है आपका? a की वैल्यू क्या है? 135 है। ठीक है, b की वैल्यू क्या है? 90 है, गुणे q मतलब 1 प्लस 45। ठीक है, ये दूसरा स्टेप आ गया। अभी भी हमारा एचसीएफ नहीं निकला है, क्या आप लोग को दिख रहा है? ठीक है, चलिए अब नहीं दिख रहा है ज्यादा नीचे, मैं इसको साफ कर देता हूँ। चलिए मैंने साफ कर दिया है। यहाँ पर जो आपने डिवाइड किया है, मैं एक बार फिर इसको लिख देता हूँ। क्या है? 135 आया हुआ है, इसको टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 45 आया हुआ है। अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ है, तो हम एचसीएफ नहीं बता सकते हैं। तो यही मेथड क्या है? यही मेथड आपका न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम है। ठीक है, एल्गोरिथम है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो अभी भी 0 नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इससे पहले मैंने स्टेप बताया था कि आपको b लेना है और r लेना है। b मतलब क्या होता है? आपको भाजक होता है, और r मतलब आपको क्या होता है? शेषफल लेना है। अब यहाँ पर हम डालेंगे पुनः। ठीक है, यहाँ पर 90 ले लो, और क्या ले लो? 45 ले लो। ठीक है, 45। ठीक है, तो वही याद रखिएगा, बड़ी संख्या को a लेते हैं, बड़ी संख्या को a, छोटी संख्या को क्या लेते हैं? b लेते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ होगी। आप जब इसको भाग करोगे, तो यहाँ पे बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या मतलब 90, और यहाँ पे छोटी संख्या होती है मतलब 45। अब 45 को भाग करो, 45 से 45 दो ना 90। ठीक है, यहाँ पर 90 में से 90 घटाओगे क्या आएगा? कुछ नहीं, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा? शेषफल क्या आ गया? यहाँ पर शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया ना, शेषफल 0 आ गया। हमने कहा जिस नंबर से शेषफल 0 आएगा वही नंबर हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो सबसे पहले मैं लिख लूंगा यहाँ पर a बराबर b मल्टीप्लाई q प्लस r लिख लूंगा। a की वैल्यू क्या है? 90 है, b की वैल्यू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। फिर आपको आंसर यहाँ पर देना पड़ेगा, किस नंबर से आपका 0 आ रहा है? आपका किस नंबर 0 आ रहा है? 45। तो आपका जो एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों, जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या होगा? 45 होगा। यही मेथड आपका क्या है? न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम है, यही मेथड आपका। तो आप इसको नोट कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप। इसका हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं सेम इसी तरीके से। तो आपको आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप नोट करिए इसको। चलिए दोस्तों, मैंने पहला क्वेश्चन पूरा साफ कर दिया, उसके बाद मैंने दूसरा क्वेश्चन, इसी का दूसरा पार्ट मैंने उतार दिया आपको। आप लोग भी इसको करिए और हम भी करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दिया हुआ है 196 लिखा हुआ है 196, और ठीक है 38,220 का हमें एचसीएफ बताना है। किस मेथड से? न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम के मेथड से आपको बताना है। तो यहाँ पर चलिए करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हम लिखना पड़ेगा माना बड़ी संख्या ए तथा छोटी संख्या b है। राइट, इतना आप लिख सकते हो, इतना आप लिख सकते हो भाई। ठीक है, तो बड़ी संख्या आपकी क्या है? ए है, और ऊपर बड़ी संख्या आपकी क्या दी हुई है? 38,220 दिया हुआ है। ठीक है, और छोटी संख्या क्या है? बी है, और ऊपर क्या दिया हुआ है? 196 नहीं 96 है, तो कोई बात नहीं है, 196। ठीक है, ये नंबर से दिए हुए हैं। हमें क्या करना है? न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से हमें बताना है। तो लिखो यहाँ पे न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने बताया आपको। ठीक है, अभी हमने पूरी डिटेल आपको बताई है। तो होता है क्या फॉर्मूला? ए बराबर b मल्टीप्लाई q प्लस r होता है। ठीक, इससे हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ हम याद रखिएगा, मैं इसको यहाँ पर करता हूँ, बहुत छोटा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हमेशा बड़ी संख्या को बीच में लिखते हैं
हजार दोस्तों 20 और किससे भाग करना है 196 से भाग कर दो, ठीक है, उसको भाग करना है 8220 को। अब यहाँ पर देखिएगा डिजिट आपका वहाँ पर 5 डिजिट है ना, 3 और 2 5 डिजिट है यहाँ पर 3 डिजिट है, मतलब कि जो अंदर संख्या रखी हुई है वो बहुत बड़ी है, ठीक है, बहुत बड़ी है। अगर मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप भी करूँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर मैं 3 डिजिट लेके चलूँ दोस्तों, 3 डिजिट लेके चलोगे, ठीक है, 3 डिजिट ही लेके चलो भाई स्टार्टिंग के, तो 3 डिजिट मतलब 382 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है 382 लिखा हुआ है। 382 तो 196 में 382 रहता है। अच्छा ठीक है, इसका 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करना आसान है, कर सकते हैं। अगर मैं इसको क्या ले लूँ, 196 लिखा हुआ है, मतलब कि 4 कम है 200, 200 मान लो, 200 डबल कितना होता है 400 होता है, 200 के डबल कितना होता है 400 होता है, ठीक है, माना है 200 माना तो 200 दूनी 400, लेकिन कितना कम है 4 कम है, इसका मतलब कि 8 माइनस कर दोगे। जब 8 माइनस करोगे 392 आएगा, कितना आएगा 392 आएगा, तो ज्यादा हो गया ना, 2 बार में जाएगा 196 दूनी 392 होता है, ठीक है। यहाँ पर तो हम एक बार में ही लेकर जाएंगे, तो एक बार में लेकर जाओ, कितना आएगा 1 9 और 6 आएगा, ठीक है, 1 9 और 6 आएगा। यहाँ से एक कैरी लेंगे तो कितना होगा, यहाँ 12 होगा, यहाँ 7 बच जाएगा, तो 12 में से 6 के 6 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, 7 में से 9 जाएगा नहीं, हम फिर क्या करेंगे कैरी लेंगे। यहाँ जब कैरी लोगे तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 17 आ जाएगा, ठीक है। अब 17 में से 9 में कितना आएगा 8 आ जाएगा, चेक करो, 8 और 9 को जोड़ो 17 आ रहा है क्या, 8 8 16 17, ठीक है, आ तो रहा है। अब 2 में से 1 है तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। 186 लिखा हुआ है, 186 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, अगली संख्या हम यहाँ पर उतार देंगे, ठीक है, 2 उतारेंगे, यहाँ पर 2 उतार लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे 186 आ गया है आपका, ये शेषफल है, अभी भैया भी आगे 2 डिजिट है, अभी पूरा भाग हुआ ही नहीं है। जब पूरा भाग कंप्लीट ही नहीं हुआ तो शेषफल कहाँ से होगा, अभी पूरा कंप्लीट तो करो। तो हम लोग क्या करेंगे 2 उतारेंगे, ठीक है, ये 2 मैंने यहाँ पर उतार दिया, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब देखो अगर मैं एक चीज बोलूँ आपको, 196 दहम कितना होगा, तो 1 0 लगा दोगे, 196 के आगे 1960 हो जाएगा भाई। 10 बार में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, 10 बार मल्टीप्लाई करूँ तो 1960 आ जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा, 10 बार में ज्यादा हो गया। हम 9 बार में चेक कर लेते हैं, 9 बार में, ठीक है, 9 छक 54, यहाँ से लगा 5, 9 9 81 और 5 कितना होगा 86 हो जाएगा और 17 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ गया 1764, तो 9 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पे 9 लिखो, यहाँ पे लिखो 17 और 64, ठीक है, चेक कर लो भाई, 9 छक 54, 5 करी 9 81, 81 और 5 86, ठीक है, और बच्चा 8 8 8 16 17, ठीक है। अब फिर इसको माइनस करिए, ठीक है, कितना आएगा माइनस करो, बाजू वाले से कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना होगा 12 12 में से 4 में तो 8 आएगा, यहाँ पर 5 बचा है, फिर बाजू वाले से कर लिए, यहाँ पर 15 हो गया, 15 में से 6 के कितना आएगा 9, ठीक है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, आगे संख्या क्या है आपकी, आगे संख्या क्या है 0 है, 0 उतार दिए। अभी भी शेषफल नहीं आया है, अभी भी हमारा भाग कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है, अभी भी भाग कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको हम हटा दे, 0 मतलब कुछ नहीं हुआ, तो बढ़ गया 980 आ गया है, ठीक है, 980 आ गया है। अब इसको 196 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 980 आ जाए, तो लास्ट डिजिट क्या है 0 है, तो हम यहाँ पे लास्ट डिजिट 6 है, 6 पंचे 30, लास्ट डिजिट 5 बार में मल्टीप्लाई करके देखें, यहाँ पर करके देखते हैं 5 बार में, 5 छक 30, हाथ से लगाते हैं 3, 5 9 45 और 45 3 48, 5 4 9, ठीक है, 5 बार में पूरा चला जाएगा, ठीक है, 5 बार में पूरा चला जाएगा, कितना आएगा 980। अब शेषफल क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, मतलब शेषफल यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया दोस्तों, इसको हटा देंगे, चलिएगा शेषफल 0 आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे ए मतलब कि 38,220 बराबर, ठीक है, 196 लिखेंगे, मल्टीप्लाई भागफल लिखेंगे 195 लिखेंगे, प्लस का रिमाइंडर मतलब शेष पर 0 लिखेंगे, ठीक है। एल्गोरिथम का रूल क्या होता है
ठीक है। न्यूक्लिक विभाजन एल्गोरिथम का रूल यही होता है, जिस नंबर से शेषफल 0 आ जाए वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो मुझे बताओ यहाँ पर एक ही बार में पहले ही जब में 0 शेषफल आया किस नंबर से, 196 नंबर से, 196 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों। तो ये होता है आपका न्यूक्लिक विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो आप इसको भी समझ लीजिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो अब इसको नोट कर लीजिए। हम तीसरा क्वेश्चन है और ये हिंदी मीडियम का क्लास चालू है आज से, ठीक है। ये आपका 2022-2023 का है, ठीक है। हम आज से क्लास स्टार्ट किए हैं, तो एक भी सवाल आपका छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। चाहे वो एक्सरसाइज का हो चाहे वो एग्जाम्पल को, पहले एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर लूंगा, फिर एग्जाम्पल भी यहाँ के किताब से कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप सपोर्ट प्लीज 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 आप सपोर्ट करिए अपने चैनल को, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसका तीसरा पार्ट हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। पहले का तीसरा पार्ट, 2 पार्ट हमने कंप्लीट कराया। बहुत स्लो आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत स्लो, बहुत आराम पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोग को यहाँ पर हर एक चीज समझ में आ जाए। तो यहाँ पर फिर चलते हैं। 2 नंबर दिए, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, महत्तम सम अपवर्तक निकालना है। किसके अनुसार निकालना है, न्यूक्लिक विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार आपको यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, माना बड़ी संख्या ए और छोटी संख्या भी है, ठीक है दोस्तों। तो बड़ी संख्या ए, तो यहाँ पर बड़ी संख्या आपने ए माना है, इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है, 867 है, ठीक है। और छोटी संख्या यहाँ पे बी माना है, और यहाँ पर छोटी संख्या क्या है, 255 है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, न्यूक्लिक विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम के अनुसार दोस्तों, ठीक है। होता क्या है, a बराबर b मल्टीप्लाई q प्लस r। ये हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है ये कैसे आया हो, a b q और r को क्या क्या यहाँ पर कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ पे डिवाइड करना है। डिवाइड करिए, बड़ी संख्या बीच में आती है, मतलब कि 867 बीच में आएगा और 255 से भाग कर देंगे, ठीक है। अब भाग करिए, 255 का 2 गुना कितना होता है, ठीक है। 3 बार में, पहले 3 बार में चेक कर लो, 2 बार में मुझे लगता है कि कम होगा, 3 बार में चेक कर लेते हैं, डाउट दूर करते हैं, ठीक है। 3 × 5 = 15, ठीक है। 3 × 5 = 15, 1 16, ठीक है। और कितना आ जाएगा, 3 में 1 7 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 3 बार में जाएगा, ठीक है। 3 टाइम्स में चला जाएगा, कितना आएगा, 7 6 5 आ जाएगा, ठीक है। 7 6 5 आ गया आपका, ठीक है। 7 में से 5 माइनस करो, कितना आएगा, 2 आएगा। 7 में से 5 माइनस करो, 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया। मतलब हम लोग लिखेंगे बड़ी ए मतलब बड़ी संख्या, मतलब आपको पता है 867 बराबर बी क्या है, 255 है, ठीक है। और मल्टीप्लाई क्यू क्या है, 3 है, और आर का 102 है। अभी यहाँ पर एचसीएफ नहीं आया हुआ, एचसीएफ निकालने के लिए कहा कि एचसीएफ कब आएगा, जब रिमाइंडर, जब शेषफल आपका 0 होगा जिस नंबर से, वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। तो हम लोग करेंगे पुनः, मतलब दोबारा से करेंगे। दोबारा से जब नौबत आती है तो हमने कहा था कि आपको यहाँ पे क्या करना है, भाजक लेना है और शेषफल लेना है। क्या लेना है, बी लेना है, आपको आर लेना है, ठीक है। बी और आर लेना है। तो बी कितना, मतलब 255 का और 120 है कि 102 है, 102, 102 102, इन दोनों को हमें निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है कि बड़ी संख्या ए होती है, छोटी संख्या क्या होती है, बी होती है, ठीक है। तो ए बराबर क्या है यहाँ पर, 255 है, और बी बराबर क्या यहाँ पर 102 है, ठीक है। यहाँ तक आपको पता है। अब देखिएगा, इसको डिवाइड करते हैं। 255 यहाँ पे लिखिए और 102 यहाँ पे लिखिए, ठीक है। तो
100 का टेबल करेंगे 300 आएगा, ज़्यादा हो गया तो हम 2 बार में लेके जाएंगे इसको, 2 बार में। ठीक है, कितना आएगा 204, 204 में 102 का डबल कितना था 204, कितना आएगा यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे 255 लिखो भाई बराबर 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 51 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी भी क्या है एचसीएफ आया, एचसीएफ अभी भी नहीं आया है दोस्तों। ठीक है, तुम लोग लिखेंगे पुनः दोबारा से फिर करेंगे इसको, जब तक करेंगे जब तक यहाँ पर 51 शेषफल 0 नहीं आएगा। ठीक है, चाहे जितने भी स्टेप आ जाए आपके यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर 102 लोग को लेंगे और किसको लेंगे 51 को लेंगे। ठीक है, तो बड़ी संख्या ए होती है, छोटी संख्या बी होती है, तो हम 51 को 102 में भाग कर देंगे, 51 दूनी 102। ठीक है, शेषफल 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया दोस्तों, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या होगा 51 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 51 एचसीएफ आ जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 51 होगा। तो दोस्तों अब ये क्लास आप जब पूरा देख लीजिएगा, ठीक है, आपको अगर समझ में आएगा तो आप जरूर अपने चैनल को, ठीक है, और इस क्लास को सपोर्ट करिए, ताकि से हम लोग आज से स्टार्ट किए हैं हिंदी मीडियम का जो बुक है आपका एनसीईआरटी मैथ की क्लास 10 की। ठीक है, इसको कोर्स पूरी रहेगी कि हम लोग कंप्लीट पढ़े हैं। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करिएगा, आपको अगर समझ में आता है तो। ठीक है, अगर कोई गलती है, कोई यहाँ पर दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, आगे उसको हम यहाँ पर सुधारने का जरूर प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, फिर आगे हम लोग कल इसी टाइम मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।